नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ बेसिकली वो कंटिन्यूएशन है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम अभी तक मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस करते हुए आ रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर से। तो आज मैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ही डिस्कस करूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एम्पियर्स रूल। फ्रेंड्स, एम्पियर्स रूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। If an observer imagines himself the electric circuit with the current flowing in the direction from feet to his head, यदि कोई जो ऑब्जर्वर होता है वो अपने आप को इमेजिन करता है कि वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट खुद ही है और ये मान के चलता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में वो करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है कि वो उसकी फीट से यानी पैर से लेकर उसके सर तक फ्लो कर रहा है, उस दिशा में करंट फ्लो कर रहा है। Then on facing the compass needle, the north pole will be deflected towards its left. पर जब वो कंपास नीडल को फेस करेगा तो जो उसका नॉर्थ पोल होगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा उसके उल्टी साइड में यानी लेफ्ट साइड में। कॉर्क स्क्रू रूल। इफ द राइट हैंड कॉर्क स्क्रू इज हेल्ड विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द कंडक्टर पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट, यदि जो राइट हैंड कॉर्क स्क्रू है वो इस तरीके से रखी जाती है कि उसकी जो एक्सिस होती है यानी धुरी है वो पैरेलल है कंडक्टर के, जो पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की दिशा में। एंड हेड ऑफ द स्क्रू इज रोटेटेड इन सच ए डायरेक्शन दैट द स्क्रू मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और जो हेड होता है स्क्रू का वो इस तरीके से रोटेट किया जाता है या घुमाया जाता है इस तरीके से, ऐसी दिशा में या इस ऐसी डायरेक्शन में कि जो स्क्रू है वो मूव करता है उस दिशा में जहाँ पे करंट फ्लो कर रही होती है। देन द डायरेक्शन इन विच द हेड स्क्रू इज रोटेटेड, फिर उस दिशा में वो मूव करती है जहाँ पे हेड स्क्रू रोटेट कर रहा होता है या घूम रहा होता है। तो विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और लाइन्स ऑफ फोर्स। तो यही क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है या लाइन्स ऑफ फोर्स है उसकी दिशा कहलाएगी यानी डायरेक्शन कहलाएगी। राइट हैंड रूल। If the current carrying conductor is held in right hand by the observer so that it is encircled by fingers stretching the thumb at right angles to the fingers in the direction of flow of current, then fingertips will point the direction of magnetic lines of force. राइट हैंड रूल ये कहता है फ्रेंड्स, यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हम इस तरीके से रखते हैं कि जो उसका राइट हैंड होता है जो उसके ऑब्जर्वर के द्वारा होता है, ताकि उसको हम इंसर्कल कर सके अपनी फिंगर से, जो कि स्ट्रेच करती है थंब को राइट एंगल्स पे, जो कि जो आपकी फिंगर्स उंगलियां होती हैं वो जो फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन होती है उसकी तरफ मूव करती हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो आपकी फिंगर की टिप्स होंगी यानी जो उंगलियों की आपकी जो टिप्स होंगी वो पॉइंट करेंगी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में। इसमें आप फिगर में भी देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है ग्रीन कलर की फिगर। एक ये आप देख सकते हैं कि स्क्रू बना हुआ है, पेच सा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें ये फोर्स, ये आपका ये डायरेक्शन बनी हुई है फोर्स की, ये आपका कॉर्क स्क्रू रूल है। ये करंट इस तरीके से आपका फ्लो कर रहा है। अब आते हैं बेसिक लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर एच ओवर द होल कंटूर depends only on the algebraic sum of the currents intersecting the surface and is equal to the sum that is line integral h dot dl is equal to sigma I and it is known as Ampere's circuital law। तो फ्रेंड्स, जो बेसिक लॉ होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो ये कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है वेक्टर एच का पूरे कंटूर के ऊपर, बेसिकली वो डिपेंड करता है उनके एल्जेब्रिक सम के करंट्स के, जो इंटरसेक्ट करती हैं किसी सरफेस को और वो इक्वल होती हैं उस सम के जिसकी इक्वेशन दी जाती है
लाइन इंटीग्रल एच डॉट डी एल इज इक्वल टू सिग्मा आई। और इसको हम एम्पियर सर्कुलर लॉ भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। आप इसे फिगर में भी देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है प्लस करंट जा रहा है, ये आपकी हैंड हो गया, ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, ये आपका है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे प्लस जा रहा है, ये फिंगर्स लगी हुई हैं, ये आपका हैंड लगा हुआ है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये आपका बेसिक लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का है। ये आपका कॉर्क स्क्रू वाला रूल था, जिसमें करंट आपकी इस तरीके से जा रही है ऊपर की तरफ, इसको हम कहते हैं कॉर्क स्क्रू रूल। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको फिर से बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एम्पियर्स रूल और कॉर्क स्क्रू रूल एक बार और समझा देता हूँ। जो एम्पियर रूल होता है फ्रेंड्स, वो ये कहता है यदि कोई ऑब्जर्वर होता है जो अपने आप को इमेजिन करता है एज ए इलेक्ट्रिक सर्किट, तो क्या होगा, उसकी जो करंट फ्लो हो रही होगी उस दिशा में पैर से लेके उसके सर तक, मतलब जो करंट फ्लो हो रही है उस दिशा में उसके पैर से लेके सर तक, और उसने अपने आप को एक इलेक्ट्रिक सर्किट के रूप में इमेजिन कर रखा है ऑब्जर्वर ने, तो क्या होगा, जब कंपास नीडल को वो फेस करेगा तो जो नॉर्थ पोल होगा वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब जो नॉर्थ पोल है वो उसके उल्टी साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल ये कहता है यदि आपका जो राइट हैंड कॉर्क स्क्रू है उसको हम इस तरीके से रखते हैं कि उसकी धुरी यानी एक्सिस पैरेलल होती है कंडक्टर के, जो कि पॉइंट कर रहा होता है करंट की फ्लो होने की डायरेक्शन को, और उसका जो हेड होता है स्क्रू का वो इस तरीके से रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है ऐसी दिशा में कि स्क्रू जो होता है वो मूव करता है या घूमता है करंट की फ्लो, करंट जहाँ फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन में। तो जो डायरेक्शन होगी जहाँ पे हेड स्क्रू रोटेट किया जाएगा, मतलब ऐसी डायरेक्शन दिशा जहाँ पे आपका जो हेड स्क्रू है उसको हम अगर रोटेट करते हैं या घुमाते हैं तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड और लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन कहलाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड और लाइंस ऑफ फोर्स की दिशा वो कहलाएगी। राइट हैंड रूल, यदि करंट कैरिंग कंडक्टर को हम इस तरीके से रखते हैं राइट हैंड से, ऑब्जर्वर के राइट हैंड से, तो क्या होगा, उसको हम इंसर्कल कर देंगे अपनी फिंगर्स से, जो कि स्ट्रेच कर दी जाती हैं, जो थंब को स्ट्रेच करती हैं और राइट एंगल्स पे होती हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की। तो फिर क्या होगा फ्रेंड, जो फिंगर टिप्स होगी वो पॉइंट करेगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में। मतलब जो हमारी फिंगर्स या उंगलियों की टिप्स होगी वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की दिशा में पॉइंट करेगी। ये आपकी फिगर है फ्रेंड्स कॉर्क स्क्रू वाली, ये करंट आपकी फ्लो हो रही है, यह है कॉर्क स्क्रू रूल की फिगर, जिसमें आपको ये स्क्रू और पेच टाइप का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। बेसिक लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बेसिकली क्या कहता है फ्रेंड्स, जो लाइन इंटीग्रल होता है वेक्टर एच का, जो पूरे कंटूर का होता है, बेसिकली वो डिपेंड करता है एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स का, जो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं सरफेस को और वो इक्वल होते हैं सम के, दैट इज लाइन इंटीग्रल एच डॉट डी एल इज इक्वल टू सिग्मा आई। और इसको हम एम्पियर सर्कुलर लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये प्लस जा रहा है, ये आपकी फिंगर्स लगी हुई हैं, ये आपका हैंड है, नीचे करंट फ्लो हो रही है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एम्पियर्स रूल, कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड रूल और बेसिक लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी एम्पियर सर्कुलर लॉ, जो मैंने आपको विथ थ्योरी और विथ फिगर समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से आपको इन महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त हुई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो मैं आपके आगे कवर कर सकूं, जो आपके लिए यूज़फुल हों और बेनिफिशियल हों। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।